हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज सॉलिड स्टेट का 5वां वीडियो अपलोड हो रहा है। इससे पहले आप यदि इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये स्टडी मटेरियल अन्य बच्चों तक पहुंच सके। और जब वीडियो अपलोड इस पर किया जाए तो आप पर भी इसकी तत्काल सूचना मिल जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग किसी इकाई सेल में जो घटक कण होता है, अणु, परमाणु अथवा आयन, तो उसके त्रिज्या का निर्धारण पढ़ेंगे। इकाई सेल में घटक कण के त्रिज्या का निर्धारण, इससे संबंधित सवाल इस पे पूछा जा सकता है। कैसे घटक कण की त्रिज्या का हम निर्धारण करेंगे? तो इसमें आप 3 प्रकार का घनीय निकाय पढ़े हैं। घनीय निकाय है, इसमें घटक कण के द्वारा आवृत स्थान है। आवृत स्थान यानी कि घेरा गया स्थान, और घटक कण की त्रिज्या। घटक कण की त्रिज्या इसमें घनी निकाय में एक आपका SCC है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। SCC जिसमें घटक कण केवल 8 कोनों पर व्यवस्थित हो। बॉडी सेंटर्ड में 8 कोनों के अलावा एक सेंटर में रहेगा। फेस सेंटर्ड में 8 कोनों के अलावा 6 फलकों पर व्यवस्थित होगा। इसमें आवृत स्थान सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52.4% घटक कणों के द्वारा घेरा होता है, बाकी सब रिक्त होता है। इसमें 68% होगा और इसमें 74, मैक्सिमम 74। आप HCP CCP संकुलन आगे पढ़ोगे तो उसमें भी मैक्सिमम 74% गिरा होता है, 26% भाग रिक्त होता है। इसमें घटक कण की त्रिज्या के बारे में अगर बात करेंगे तो R बराबर A/2, इसमें R बराबर √3A/4 है और इसमें R बराबर √2A/4 है। जहाँ A जो है वो कोर की लंबाई है, एज की लंबाई। कोर हम कल भी बता रहे थे, ऐसे एक हो गया क्यूब, इसमें A यही है, एज की लंबाई है। अब इसमें देखो, इसमें मान लो कोई एक प्रश्न है कि एक तत्व अंतः केंद्रीय घनीय क्रिस्टल का निर्माण करता है। हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन। एक तत्व अंतः केंद्रीय घनीय क्रिस्टल का निर्माण करता है। यदि इकाई सेल के किनारों की लंबाई, यदि इकाई सेल के किनारों की लंबाई 400 pm मतलब पिकोमीटर है, तो क्रिस्टल के अंतः परमाणुविक दूरी की गणना करना है। तो क्रिस्टल के अंतः परमाणुविक दूरी की गणना कीजिए। एक तत्व अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल निकाय, अंतः केंद्रित यानी कि बॉडी सेंटर्ड है, तो इसमें बॉडी सेंटर्ड है। ये सूत्र देखिए, R बराबर √3/4 होगा। R बराबर √3A/4। A की वैल्यू, कोर किनारों की लंबाई 400 pm है, 400 गुणे 10⁻10 सेंटीमीटर। इसको लिखा जा सकता है 4.0 × 10⁻10। अब इसमें आप मान रख दो बराबर
√3a 1.732 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू 4 × 10⁻10 अपॉन 4। इसमें से 4 से आप डिवाइड कर दो, 4 से आप डिवाइड करोगे ये 10⁻8 हो जाएगा, 10 है, इसमें आप डिवाइड कर दोगे ये कैंसिल हो गया, 1.73 इंटू 10 ये -8 हो गया। अब इसमें जो अंतःपरमाणुविक दूरी होती है ये सेंटीमीटर में है। अंतःपरमाणुविक दूरी दो परमाणुओं के, ये तो त्रिज्या रेडियस निकला है, और अंतःपरमाणुविक दूरी d जो होता है वो 2r के बराबर होता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.73 इंटू 10⁻8, इसमें आप कर दोगे तो 6 4 3 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। ये आपका अंतःपरमाणुविक दूरी d = जितना रेडियस रहेगा उसके दुगने के बराबर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, कल भी बताए थे कि क्लोज पैकिंग, समृद्ध संकुलित संरचना, क्रिस्टलों में समृद्ध संकुलित संरचना, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसमें क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी क्रिस्टल होता है, कोई भी ठोस है, उसमें घटक कण एक दूसरे के अत्यंत नज़दीक व्यवस्थित होता है। इसमें एक दूसरे के अत्यंत नज़दीक रहेगा। इसके संरचना को समझने के लिए हम घटक कणों को गोलाकार मान लेते हैं कि घटक कण जो होगा वो गोलाकार होगा। तो इसमें समृद्ध संकुलित संरचना कितना भी प्रभावी संकुलन रहे, HCP, CCP, HCP और CCP, दो प्रकार का समृद्ध संकुलित संरचना होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग षष्ठकोणीय समृद्ध संकुलन, और CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग है घनीय समृद्ध संकुलन। इसमें अत्यंत प्रभावी संकुलन के बावजूद भी मैक्सिमम 74% भाग जो होगा वो घटक कण के द्वारा आवृत होगा, और 26% भाग जो होगा वो रिक्त होगा। आगे चल करके इसके रिक्ति के बारे में पढ़ा जाएगा। तो समृद्ध संकुलित संरचना घटक कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर दो प्रकार का होगा, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर दो प्रकार का, एक होगा HCP, एक होगा CCP। इसमें एक होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक होगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें मेरे प्यारे बच्चों HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आप मिनिमम 3 कलर की पेन लेकर के बैठिएगा। इसमें किसी भी ठोस में 3 परत जैसे व्यवस्थित होगा, पूरे क्रिस्टल में वैसे ही आवृत्ति होती जाएगी। तो इसमें HCP हम खींच रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा। HCP में प्रथम परत को ऐसे सर्किल की तरह, हम पहले ही बताएंगे घटक कण को गोलाकार मान लिया जाता है, ऐसे होगा। फिर और ध्यान रखिए इसके नीचे नहीं, ऐसे खींचिएगा कि ये त्रिकोणीय रिक्ति बने बीच में, ये त्रिकोण की तरह बनना चाहिए ऐसे। ये प्रथम परत है, लगातार त्रिकोणीय रिक्ति बननी चाहिए ऐसे, ये भी बने, ये भी बने, त्रिकोणीय रिक्ति बनना चाहिए। ऐसा ना खींच दें कि हम खींचेंगे ऐसे, ऐसे खींच दें, ऐसे खींचने लगे, ऐसे खींचें। इसमें फिर क्या होगा, ये प्रथम परत A है, दूसरा परत जो होगा इसी के ऊपर इसकी रिक्ति को ढकते हुए दूसरा परत ये है। इसमें दूसरे परत को ऐसे खींचें, इसकी रिक्ति को ढकते हुए ऐसे खींच दें, और इसमें भी त्रिकोणीय रिक्ति बने। आप 3 कलर की पेन कम से कम लेकर के बैठेंगे, इसमें ऐसे ही सेम इसके थोड़ा सा अनुमान में दूसरा परत खींचा जाएगा। ये परत A है और ये ब्लू वाला परत B है। CCP में भी क्या है, CCP में भी सेम ऐसे ही है। प्रथम परत ऐसे सर्किल खींचेंगे हम, ऐसे सर्किल, फिर ऐसे प्रथम परत में ही ये त्रिकोणीय रिक्ति ऐसे बननी चाहिए,
क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी प्रथम परत एकदम सेम वैसे ही है, ऐसे खींच देंगे। द्वितीय परत जैसे HCP में खींचे हैं सेम वैसे ही, ऐसे ही इसकी रिक्ति को ढकते हुए दूसरा परत है, दूसरा परत, त्रिकोणीय रिक्ति दूसरे परत में भी बनता जाए, ऐसे बनेगा। अब तीसरे परत के अंतर के कारण से ही इसमें क्लोज पैकिंग आता है। अब HCP यदि रहेगा तो इसमें जो तीसरा परत होगा वो ठीक A के ऊपर, चौथा परत जो होगा वो ठीक B के ऊपर। तो जो तीसरा परत है वो A की तरह दिखेगा, चौथा परत जो है वो B की तरह दिखेगा। तो पूरे क्रिस्टल को आप जब देखेंगे, ऐसे उठा करके आप देखेंगे तो पूरे क्रिस्टल में घटक कणों के परत की आवृत्ति जो होगी वो A B डॉट ऐसे होगा। जब पूरे क्रिस्टल में घटक कणों के परत की व्यवस्था AB के रूप में व्यवस्थित हो, उसी को बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होगा कि तीसरा परत न तो A के ऊपर न तो B के ऊपर बल्कि B के अवनमन में तीसरे परत को ऐसे खींचे। ये परत A है, ये परत B है और इसके अवनमन में ये परत C खींचे हैं, फिर ऐसे खींचते जाएंगे। तीसरा परत C, चौथा परत ठीक A के ऊपर होगा, पांचवा परत ठीक B के ऊपर होगा, छठा परत ठीक एक आपका C के ऊपर होगा, फिर सातवां A के ऊपर, आठवां B के ऊपर, नौवां C के ऊपर, 10वां A, 11वां B, 12वां C। तो इस प्रकार जब क्रिस्टल को आप देखेंगे ऐसे उठाएंगे तो पूरे क्रिस्टल में घटक कण के परत की आवृत्ति A B C डॉट इस तरह दिखेगा। तो जब किसी क्रिस्टल में घटक कणों के परत की व्यवस्था ABC के रूप में हो, उसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लोज पैकिंग, इसमें कितना भी अत्यंत प्रभावी संकुलन है उसके बावजूद पीछे आपको बताए हैं कि मात्र 74% भाग ही घटक कण के द्वारा घिरा रहेगा, बाकी 26% भाग जो होगा वो रिक्त होगा। जो रिक्त होगा उसको वॉइड बोला जाएगा, वॉइड्स या रिक्ति बोला जाता है। इसमें अत्यंत प्रभावी संकुलन है। इसमें प्रत्येक घटक कण अगर 3D संरचना बन सकता तो उसमें दिखाया जाता कि प्रत्येक घटक कण अपने निकटवर्ती 12 घटक कणों के संपर्क में रहेगा, इसलिए इसकी समन्वयन संख्या 12 होगा। समन्वयन संख्या बोला जाता है कि प्रत्येक घटक कण जितने निकटवर्ती घटक कणों के संपर्क में रहता है उसी को बोला जाता है समन्वयन संख्या। तो इसका 12 समन्वयन संख्या होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है या CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद वॉइड के बारे में इससे संबंधित है रिक्ति या वॉइड्स। रिक्ति, इसमें अत्यंत प्रभावी संकुलन के बावजूद 2 प्रकार की रिक्ति पाई जाती है। एक होता है समचतुष्फलकीय रिक्ति और एक होता है अष्टफलकीय रिक्ति। 2 प्रकार की रिक्ति, एक होगा समचतुष्फलकीय रिक्ति और एक होगा अष्टफलकीय रिक्ति। समचतुष्फलकीय रिक्ति किसको बोला जाएगा? समचतुष्फलकीय रिक्ति जब प्रथम परत की एक त्रिकोणीय रिक्ति के ठीक ऊपर द्वितीय परत का घटक कण व्यवस्थित हो। देखिए, प्रथम परत को खींच रहे हैं, घटक कणों को गोलाकार माना जाता है। ये प्रथम परत है, ऐसे त्रिकोण की तरह बने, ऐसे हो गया, ये प्रथम परत हो गया। आप क्या करिएगा, घर पे आप 3 सिक्का लीजिएगा, 3 सिक्के को रख दीजिएगा, ऐसे त्रिकोण बनेगा और एक द्वितीय परत का घटक कण इसकी त्रिकोणीय रिक्ति को ढकते हुए ऐसे खींचा जाएगा। ये परत A है और ये परत B है। तो इस जो रिक्ति का निर्माण होगा तो इस रिक्ति को ही बोला जाता है समचतुष्फलकीय रिक्ति। इसी को बोला जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसमें जब प्रथम परत की एक त्रिकोणीय रिक्ति के ठीक ऊपर द्वितीय परत का घटक कण व्यवस्थित हो तो जिस रिक्ति का निर्माण होता है उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोला जाता है। इसमें जो घटक समचतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या r जो होगा, जो समचतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या r और घटक कण की त्रिज्या कैपिटल R में क्या संबंध होगा? r बराबर 0.225 कैपिटल R के बराबर होता है। और समचतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो होगी
वो घटक कणों की संख्या के दोगुने के बराबर होगा। अगर 3 घटक कण इसमें उपस्थित है तो 6 इसमें समचतुष्फल की रिक्ति होगी। अष्टफल की रिक्ति, मेरे प्यारे बच्चों देखो, अष्टफल की रिक्ति किसको बोला जाएगा? जब प्रथम परत की एक त्रिकोणीय रिक्ति के ठीक ऊपर, हम ठीक ऊपर खींच नहीं रहे हैं, हम दोनों परत को अलग अलग दिखा रहे हैं, ठीक ऊपर द्वितीय परत की एक विपरीत त्रिकोणीय रिक्ति व्यवस्थित हो, तो इसको उठा करके आप इस पे रख दें। देखिए कैसे बनेगा, ये बन जाएगा, ये दोनों मिलेगा तो बनेगा ऐसे, ये प्रथम परत हो गया और ये द्वितीय परत। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो रिक्ति का बीच में निर्माण होगा उसी को बोला जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अष्टफल की रिक्ति, इसमें जो बनेगा रिक्ति की त्रिज्या जो होगी और घटक कण की त्रिज्या r बराबर 0.414 कैपिटल R के बराबर होगा। और अष्टफल की रिक्ति की संख्या जो होती है, अष्टफल की रिक्ति की संख्या घटक कणों की संख्या के बराबर होगा। इसमें समचतुष्फल की रिक्ति की संख्या जो होगी वो घटक कण की संख्या के दोगुने के बराबर, अष्टफल की रिक्ति की संख्या घटक कण की संख्या के ठीक बराबर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब कल हम लोग पढ़ा जाएगा कि क्रिस्टल में कौन, शायद कल हो सकता है कि लास्ट इसका सॉलिड स्टेट का छठा और लास्ट वीडियो रिलीज हो, उसमें क्रिस्टलों का दोष बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।